हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा बैरागी। वेलकम टू एमएलटी एजुकेशन पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? मैं तो अच्छी हूँ। आई होप आप भी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के इस टॉपिक के बारे में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बैक्टीरिया जो है वो होते क्या हैं। वैसे तो आपको पता होंगे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा इंट्रो इसका बता देती हूँ कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इतने छोटे, इतने सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। आप इनको अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। एवरीवेयर, मतलब कि यहाँ पे वाटर में, सॉइल में, इन्वायरमेंट में, ठीक है, हर जगह बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, फाउंड होते हैं। एटलीस्ट हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। जैसे ई कोलाई हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, तो वो क्या करती है? वो मतलब अच्छा काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हार्मफुल नहीं हुई, हार्मलेस हुई हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। बट मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, बट हाँ, जैसे बैक्टीरिया है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ना, आपको पहले बता दी है। बट मैं आज और बता देती हूँ। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हमारा टॉपिक, माइक्रोबायोलॉजी में आता है बैक्टीरिया। तो माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कवर जो है वो किसने किया था? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो किसे कहा जाता है? सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया को देखा था। ठीक है, जिसमें उन्होंने अमेनिक्यूज जो है उनको नाम दिया था। सबसे पहले बैक्टीरिया उन्होंने नाम नहीं दिया था, उससे पहले उन्होंने बताया था बस कि ये जो है रोड शेप के, ऐसे जैसे रोड शेप हमारा ये है। ठीक है, तो बैक्टीरिया रोड शेप के दिखाई देते हैं, कोकाई यानी कि राउंड शेप के दिखाई देते हैं। उन्होंने किसी बैक्टीरिया को एक केवल शेप उन्होंने देखा था, कोई पर्टिकुलर नाम जो है वो बैक्टीरिया को नहीं दिया था। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट तो हमने क्या लिया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेन। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की हम अगर बात करें तो वो होते हैं लुईस पास्चर। कौन है फ्रेंड्स? लुईस पास्चर। ठीक है, एक मिनट। लुईस पास्चर। ठीक है, कौन है? लुईस पास्चर, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, जिसने बैक्टीरिया को, पहले बैक्टीरिया को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया था, बस उन्होंने उनका शेप देखा था। ठीक है, कि जैसे रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद लुईस पास्चर, इनको भी मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ। और अगर बैक्टीरिया की हम बात करें कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जिसने बैसिलस एंथेरेक्स है ना, तो उन सब के बारे में क्या उन्होंने बताया था? उनको हम कहते हैं रॉबर्ट कोच। कौन है फ्रेंड्स? रॉबर्ट कोच को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट इन्होंने डिस्क्राइब देखा था। ठीक है, उसके बाद लुईस पास्चर, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। और रॉबर्ट कोच को हम कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो ये तो इनकी हिस्ट्री है, जो कि मैंने वैसे तो डिटेल में इसको पहले प्रीवियस वीडियो इसका बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके देख लेना। एक बात और, मैं तो मेरा 100% देने की कोशिश करती हूँ। मैं इधर उधर से सारी बुक्स जो है, जो भी इम्पोर्टेंट जो भी मिलती है, तो मैं वहाँ से नोट्स जो है वो कलेक्ट करती हूँ, बनाती हूँ। बट आपको भी पढ़ना होगा, आपको भी अपना 100% देना होगा। मैं दे देती हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ, सब मेरा काम है आपको समझाना। ठीक है, अब पढ़ना तो आपको पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि जब एग्ज़ाम आएगी तब पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एग्ज़ाम जस्ट आने के बाद अपन इतना सारा मैटर नहीं पढ़ पाते हैं, वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उस जगह हमारे बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो छूट जाते हैं। और जब एग्ज़ाम होती है तो हमें, मतलब जैसे पेपर देने जाते हैं तो फिर याद आता है, अरे यार ये टॉपिक तो रह ही गया था, हम पढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि वैकेंसी कब आएगी, कब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। मैं तो कहती हूँ कि अब से ही पढ़ना शुरू कर दो। ये वीडियो देखो और सारे वीडियो देखो।
तो और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। नोट्स बनाना शुरू करो, खुद से नोट्स बनाओ। खुद से नोट्स बने हुए जो है वो अच्छा, मैं खुद के नोट्स बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी मतलब यही चाहती हूँ कि आप जो है वो नोट्स, जो ये वीडियो बना रहे हैं तो आप साथ साथ में नोट्स बनाओ, बाद में बनाओ, आपकी जैसी इच्छा वैसे बनाओ, पर नोट्स आप खुद के बनाओ, ठीक है। उससे जो है हमें पढ़ने में जो है वो आसानी होती है, हमारा लिखा हुआ पढ़ा जो है हमें जल्दी याद होता है, ठीक है। ये मेरा मानना है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। आते हैं बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया मैंने अभी बताया कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रोस्कोपिक, हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे अलग अलग होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एक और होता है डार्क फील्ड या डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप, जो हमारा स्पाइरोचिट्स बैक्टीरिया होते हैं उनको देखने के लिए हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्पेशल माइक्रोस्कोप जो है वो बनाए गए हैं बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अभी मैंने बताया कि फाउंड इन एवरीवेयर, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो सोइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एवरीवेयर यानी कि कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। साइज इनकी क्या होती है, 2.5 माइक्रोन या लेंथ इसकी होती है, और 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर जो है इस माइक्रोन मीटर की इसकी विड्थ होती है, ठीक है। दे आर प्रोकैरियोटिक, यानी कि अब सेल जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जिनमें हमें बैक्टीरिया में गिनते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो बैक्टीरिया में होती है, और यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो एनिमल में, प्लांट्स में, इनमें प्रेजेंट होती है। डिफरेंस इसमें क्या है, डिफरेंस इसमें ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें हमारा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल किस में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में। यानी कि बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है सॉरी, हमारा एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये किस में नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक में। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें नहीं प्रेजेंट होती, प्रोकैरियोटिक में। और जस्ट अपोजिट इसका होगा, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होगी। और प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया, जो कि जिसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो इसका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में भी एक वीडियो बना देंगे इसके डिफरेंस के में, ठीक है। अभी मैंने आपको ओरली बता दिया है, बस थोड़ी चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट थी। एक चीज और है कि प्रोकैरियोटिक में जो है वो सेल डिवीजन हमारा होता है, ठीक है। तो वो सेल डिवीजन जो होता है प्रोकैरियोटिक, यानी कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, और यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस और मियोसिस की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा होता है। जब आप सेल पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई क्लियर। अब बैक्टीरिया होते हैं हमारे, अब बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, फूड में, वाटर में, सभी में प्रेजेंट होते हैं। अब इनको डिफरेंस करने के लिए इनको डिवाइड किया गया है, इनका शेप में, डिपेंडिंग ऑन देयर शेप डिवाइडेड इनटू, यानी कि इन बैक्टीरिया को इनके शेप से में डिवाइड किया गया है। क्योंकि अगर हम इनका आइडेंटिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो कैसा शेप उसका दिखता है, तो शेप के अनुसार इनको अरेंज किया गया है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो है, जैसे कोकाई हो गया, तो कोकाई यानी कि वो राउंड शेप की होगी, आपको ओवल आकार की दिखाई देगी, ठीक है। बेसिलाई अगर है, कोई बेसिलाई बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया अगर है तो वो आपको रोड शेप में दिखाई देगा, ठीक है। रोड, बिल्कुल रोड के जैसा, ऐसा, ठीक है। ये मैंने डायग्राम भी बनाया है। स्पाइरल नाम से समझ में आ रहा है कि स्पाइरल जैसा दिखाई देता है, ठीक है। ये स्पाइरल हमारा हो गया। कोमा शेप, जो हम कोमा लगाते हैं, ये कोमा शेप, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रकार के बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये इनका शेप इनका दिया गया है, जिससे हम इनको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है। स्पाइरोचिट्स, स्पाइरल और स्पोरोचिट में डिफरेंस इतना सा है कि स्पाइरल जो होता है केवल ये ऐसा दिखाई देता है, रिजिड होता है, और हमारा स्पाइरोचिट्स जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल जैसे कि हम कोई कॉइल जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से इसमें होता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्पाइरोचिट, और स्पाइरल में क्या है, ये इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं।
एक्टिनोमाइसिटिस यानी कि फिलामेंट्स स्ट्रक्चर इसमें दिखते हैं, ठीक है। इसे हम जो सन रेज हमारी होती है, सन रेज, सन से जो रेज आती है ना, तो सन रेज अपेरियंस का एग्जांपल भी एक्टिनोमाइटिस में माइसिटिस में मतलब देते हैं कि जैसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि सनरेज अपेरेंस जो होता है वो सनरेज के जैसा दिखता है, वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो एक्टिनोमाइसिटिस जो है हमें राइट ऑप्शन उसका होगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में हमारा जो है वो सेल वॉल नहीं होती है। बैक्टीरिया का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक है, तो उसमें हम सेल वॉल ये सब पढ़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में मैंने अभी बताया कि सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। इसी तरीके जैसे माइकोप्लाज्मा में हमारी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, इसमें डायरेक्ट हमारा जो पेप्टिडोग्लाइकोन है वो पेप्टिडोग्लाइकोन प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, राइबोसोम, और बस इसके आउटर कवरिंग जो है वो सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। अब ये हमने इतने सारे बैक्टीरिया के शेप के बारे में देखा, ये डिफरेंट शेप में होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वन हम बात करते हैं कोकाई की, ठीक है। कोकाई, अब इनका जो हम मतलब इनका शेप वगैरह सब जो होते हैं ये देखते हैं। जैसे ब्लड हमने कलेक्ट कर लिया, उसका स्मेयर बना लिया, ठीक है, तो उसको अगर हम आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए भी हम स्टैनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो उससे पहले उसकी स्टैनिंग होती है, जैसे सिंपल स्टैनिंग, डिफरेंशियल स्टैनिंग, इस प्रकार की डिफरेंट नेगेटिव स्टैनिंग, ऐसे स्टैनिंग यूज़ करते हैं। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ग्राम स्टैनिंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड? ग्राम स्टैनिंग का, ठीक है। किसका यूज करते हैं? ग्राम स्टैनिंग का। अब ग्राम स्टैनिंग क्यों कहना है इसे? क्योंकि इसने मतलब इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? क्रिश्चियन ग्राम ने इसको 1884 में डिस्कवर्ड किया था, इसलिए इसको हम ग्राम स्टेनिंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है। हमारी बॉडी में एनवायरनमेंट में, वाटर में, सॉइल में बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया। कोकाई होगी वो ग्राम पॉजिटिव भी होगी और ग्राम नेगेटिव भी होगी, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्राम स्टेनिंग का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें वो बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है, उसको कलर देता है और बताता है कि ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कहाँ की? कोकाई की। तो कोकाई जो होती है वो, कोकाई को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है हमारा डिप्लोकोकाई। अब आपने ये सुना होगा एक तो सुना होगा मोनो मतलब होता है एक, डिप्लो मतलब होता है दो, ट्राई मतलब होता है तीन, ठीक है, टेट्रा मतलब होता है चार। ये संख्या आपने पढ़ी होगी। तो हमने इसमें फर्स्ट है डिप्लोकोकाई। तो हमारा डाई मतलब होता है दो, ठीक है। तो डिप्लोकोकाई यानी कि दो पेयर्स में दिखाई देगी, ठीक है। ये दो पेयर में आपको दिखाई दे रही है। राउंड शेप तो इसका होता ही है, लेकिन ये आपको पेयर में दिखाई देगी। डाई मतलब कि दो दिखाई देगी। अपीयर इन पेयर। एग्जाम्पल इसका कौन सा होगा? डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। डिप्लोकोकाई से आप डिप्लोकोकस याद रख सकते हैं, बस आपको याद क्या करना है? न्यूमोनिया। इसका एग्जाम्पल यानी कि डिप्लोकोकाई आपको पेयर में कौन सा बैक्टीरिया दिखाई देता है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जो है आपको डिप्लोकोकाई में यानी कि पेयर में दिखाई देता है, ठीक है। सेकेंड वन है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई यानी कि आपको एक स्ट्रिप होती है ना कोई सी भी, जैसे हम कहते हैं ना मतलब जैसे कोई चेन चलती है, स्ट्रिप चल रही है, ठीक है। ये पेन है, ये भी एक स्ट्रिप है, यानी कि एक पूरी सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। होगी तो शेप तो उसका कोकाई जैसा ही होगा, बट वो एक स्ट्रिप में होगी, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रिप से याद रख सकते हो स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। अरेंज्ड इन चेन। स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि पूरी सीधी लाइन है, तो ये क्या सीधी लाइन पूरी चेन में अरेंज हो जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो चेन के जैसा दिखाई देता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें भी आपको कुछ भी याद नहीं करना है, स्ट्रेप्टोकोकाई से स्ट्रेप्टोकोकस आप याद रख सकते हो। अब स्टेफाइलोकोकाई में क्या याद करना है आपको? स्टेफाइलो यानी कि आपको एक क्लस्टर जैसा दिखाई देगा, एक बंच जैसा, या फिर आप इसको ग्रेप्स से याद कर सकते हो। अगर मैं इसके आगे पीछे ऐसे पूंछ लगा दूं तो ये आपको एक अंगूर के गुच्छे जैसा दिखाई देगा, ठीक है। अंगूर का गुच्छा ऐसा ही होता है, सभी ने देखा होगा। अभी सीजन भी चल रहा है, खाए भी बहुत होंगे। खाओ, उससे क्या होता है? अच्छा होता है। पानी की कमी जो है वो गर्मी में क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा लगती है हमको पीने के लिए, तो पानी नहीं पी पाते हो तो कम से कम ग्रेप्स खा लिया करो, ठीक है।
तो बंचेस ऑफ कोकाई एस क्लस्टर, मैंने अभी बताया कि ये क्लस्टर यानी कि एक गुच्छे के रूप में आपको दिखाई देता है, अंगूर के गुच्छे जैसा दिखाई देता है, ठीक है, एज अ ग्रुप है ना, एक ग्रुप में दिखाई देते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस कैसा दिखाई देता है, क्लस्टर यानी कि एक ग्रुप में आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल है किसका, स्टेफाइलोकोकाई का। कुछ भी याद नहीं करना है इसमें भी, स्टेफाइलोकोकाई से आप स्टेफाइलोकोकस याद कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई से स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रिप्स यानी कि एक स्ट्रिप में दिखाई दे रहा है, डिप्लो डाई मतलब कि दो में दिखाई दे रहे हैं यानी कि पेयर में दिखाई दे रहे हैं, स्टेफाइलो यानी कि एक क्लस्टर में एक बंच में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टेट्राकोकाई। मैंने अभी बताया आपको कि डाई ट्राई है ना, ये सब होते हैं ना, मोनो डाई ट्राई और टेट्रा। तो ये टेट्रा मतलब चार, मतलब मोनो मतलब मैंने बताया एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन और टेट्रा मतलब चार। तो इसमें क्या हो गया, ये एक चार का ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, अपीयर एज अ फोर ग्रुप, ठीक है, फोर पेयर सॉरी, यानी कि फोर पेयर में दिखाई दे रहा है आपको, फोर पेयर में एक ग्रुप बन रहा है इसका, इसीलिए हम इसको टेट्राकोकाई कह रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल यानी कि कौन सा बैक्टीरिया होगा, गफाकिया टेट्रेना, ठीक है, टेट्रेजिना, ये इसका एग्जाम्पल होगा। लास्ट हमारा बचा है सेर्सिनिया, ठीक है, या फिर सेर्सिनिया। तो सेर्सिनिया जो है वो कैसा दिखाई देता है, जैसे हमारा टेट्राकोकाई दिखा दे रहा है, तो चार के डबल कर लो आप 8, ठीक है, याद रखना है क्या, टेट्राकोकाई के बाद कितने आते हैं, चार के बाद आते हैं 8, चार का 2 कर लो, तो चार का डबल करोगे तो कितना 8, यानी कि अपीयर इन 8 पेयर, आपको 8 के पेयर में ये दिखाई देंगे। और इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया 8 के पेयर में दिखाई देता है, तो क्लोस्ट्रीडियम जो है वो 8 पेयर में दिखाई देता है, जिसे हम सेर्सिना कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कोकाई के बारे में डिटेल में, कि हमारे बैक्टीरिया जो है वो कोकाई अगर वो दिखाई दे रहे हैं तो ये शेप उसका दिख सकता है, वो चाहे ग्राम पॉजिटिव। तो अभी हमने देखा कोकाई के शेप के बारे में, और अब हम पढ़ते हैं बेसिलाई के बारे में, ठीक है। बेसिलाई भी जैसे कोकाई होती है वैसे ही होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, बेसिलाई जो है वो रॉड शेप की दिखाई देती है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कोको बेसिलाई जिसमें इसको डिप्लो बेसिलाई भी कह सकते हैं हम, वैसे भी कोको बेसिलाई, डिप्लो बेसिलाई, क्योंकि ये भी हमें क्या दिखाई दे रही है, पेयर में दिखाई दे रही है, जिसे हमने डिप्लो कोकाई देखा था, डिप्लोकोकस देखा था, ठीक है। तो इसमें भी ये डिप्लो कोकाई जो है वो पेयर में दिखाई दे रही है, बस इसका शेप जो है वो रोड शेप हो रहा है, इसीलिए ये आपको इस तरीके की दिखाई दे रही। और कोकाई में क्या था, वो राउंड थी, बाकी थी तो पेयर में, और ये भी पेयर में है, बस इसका शेप थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, इन पेयर में दिखाई देती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ब्रूसेला, यानी कि ब्रूसेला बैक्टीरिया जो है वो हमारा कैसा दिखाई देगा, कोकोबैसिलस यानी कि पेयर के शेप में दिखाई देगा। स्ट्रिप्टोबैसिलाई यानी कि एक स्ट्रिप शेप में होगा, ठीक है, आपके स्ट्रिप जैसा दिखाई देगा, आपका एक स्केल जो होती है हमारी सीधी वैसा दिखाई देगा, एस चेन, ठीक है, एस चेन के रूप में जुड़े हुआ होगा, दिखाई स्ट्रिप में देगा, लेकिन जो बेसिलाई जो है वो आपस में इस तरीके की से जुड़ी होगी, ठीक है, और ये एक चेन बना लेगी पूरी। स्ट्रेप्टोबैसिलस जो है इसका एग्जाम्पल होगा, स्ट्रेप्टोबैसिलाई से स्ट्रेप्टोबैसिलस आप एग्जाम्पल आसानी से याद रख सकते हो। अभी हमारा है स्पाइरिला, मैंने अभी आपको बताया कि स्पाइरल शेप जो होता है वो इस तरीके का होता है, ये भी क्या है हमारी एक रोड शेप में ही हो रही है, बेसिलस ही है, ठीक है। स्पाइरल जो है हमारा जैसे ये कॉम्पिलोबैक्टर जो है वो इसका एग्जाम्पल है स्पाइरल शेप्ड, बट ये थोड़ी सी रिजिड होगी। स्पाइरोचिट और स्पाइरिला में डिफरेंस बस इतना है, दोनों स्पाइरल शेप में ही होंगे, यानी कि जिगजैग शेप होगा इसका, बट डिफरेंस इतना सा है कि ये रिजिड होगी या स्लेंडर और फ्लेक्सिबल आपको दिखाई देगी, ठीक है। फ्लेक्सिबल आप जब स्पाइरोचिट्स को ऐसे खींचते हैं ना, जैसे स्प्रिंग हमारी आती थी पेन में, कुछ पेन ऐसी आती है जिसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है आगे, ठीक है, तो आप उसको खींचोगे तो कुछ जो होती है वो क्या होती है, रिजिड अगर होगी, ठीक है, हार्ड अगर होगी स्पाइरल, तो आप उसको क्या करोगे, स्प्रिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। और स्पाइरोचिट यानी कि आप वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि आसानी से ऐसे आप इसको खींच सकते हो, ठीक है। तो स्पाइरिला की बात करें हम, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉम्पिलीबैक्टर। कौन सा बैक्टीरिया जो है वो स्पाइरल शेप का दिखाई देता है, तो कॉम्पिलोबैक्टर। और कौन सा बैक्टीरिया जो है वो फ्लेक्सिबल दिखाई देगा, स्पाइरोचिट्स, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, माइक्रोस्कोप बताया था कि माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं, उसमें ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं बैक्टीरिया को। लेकिन अगर स्पाइरोचिट्स की बात करें हम, तो इसके लिए हम वो डार्क ग्राउंड या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो है उसका यूज़ करते हैं, किसके लिए, स्पाइरोचिट के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है।
या फिर डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप भी इसे कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है लेप्टोस्पिरा, ठीक है, जो कि स्पाइरोचेट्स के शेप में आपको दिखाई देगा। उसके बाद है अगला एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस यानी कि मैंने अभी बताया कि सनरे के जैसी अपीयरेंस होगी, जो सूर्य की किरणें आपके आती है, इस तरीके से इसमें भी ऐसे ब्रांचिंग फिलामेंट्स जो है वो लगे हुए होते हैं। ब्रांचिंग फिलामेंट्स बैक्टीरिया नोन एज एक्टिनोमाइसिटिस, ठीक है, इसका शेप ऐसा होगा। माइकोप्लाज्मा ये एक बैक्टीरिया ही है, इसका एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि ये एक्टिनोमाइसिटिस खुद एक बैक्टीरिया है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा मैंने अभी बताया था कि बैक्टीरिया में जो है, अगर हम उसकी बैक्टीरिया की सेल की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में सेल वॉल हम पढ़ेंगे। तो सेल वॉल में मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, लैक ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है। इसमें डायरेक्ट पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से जो है वो ये बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि इस तरीके का शेप इसका दिखाई देगा, तो ये आपको पेप्टिडोग्लाइकन दिखाई देंगे। उसके बाद अंदर के जो जैसे कि राइबोसोम हो गया, डीएनए हो गया, स्ट्रक्चर जो होता है इसमें डायरेक्टली होता है, इसमें आउटर जो है वो सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। वॉल एंड राउंड और ओवल, यानी कि या तो राउंड या फिर ओवल हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है, यहाँ पे सीए से जुड़ जाएगा तो आपको राउंड जो है ये दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा कोकाई और बेसिलाई, और जो शेप जो था मैंने इसका डिफरेंट शेप क्या क्या हो सकता है बैक्टीरिया का आइडेंटिफाई अगर हम करें तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की एनाटॉमी के बारे में, ठीक है, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है। तो डायग्राम में जो भी मैंने लिखा है, जैसे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पिलाई, राइबोसोम, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, बट मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। वैसे तो डायग्राम में शो हो रही है, और डिटेल में जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके तो मैं बताऊँगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया सेल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है ये हमारी, ठीक है। इसमें ये क्या प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पे सॉरी, ये हमारा है फ्लैजिला, क्या है, फ्लैजिला, ठीक है, जो कि क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उसके मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, फ्लैजिला, ठीक है। सेल वॉल, ये हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हमारी सेल वॉल है जो कि क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। एक रिजिड स्ट्रक्चर जो है, इसको रिजिड शेप जो है इसको देख के रखती है हमारी बैक्टीरियल सेल को, जिसे सेल वॉल कहते हैं। हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये ग्राम पॉजिटिव में अलग होती है, ग्राम नेगेटिव में अलग होती है, प्रोटीन से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो बताऊंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी जिसे कहते हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के जस्ट बाद में होती है, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, मैंने लिखा है यहाँ पे, ये साइटोप्लाज्म है हमारा, और साइटोप्लाज्म के जस्ट बाद हमारी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए नोन एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहे हैं, पीलाई, जिसे हम फिम्ब्रिया भी कहते हैं, नॉन एज पीलाई, ठीक है। पिलीन से मिलकर बनी हुई होती है, इसीलिए इसे पिलीन कहते हैं। पिलीन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, इसीलिए पिलाई कहते हैं, और इसको फिम्ब्रियाई भी कहते हैं, ठीक है। और भी इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड और कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे एक स्ट्रक्चर भी देते हैं, इसको शेप भी देते हैं, प्लस एक स्लिम लेयर जो है वो बना के रखते हैं बैक्टीरिया सेल की, और जो मतलब आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। तो हम उसको देख सकते हैं कि यानी कि जो बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हुआ, ठीक है। और कैप्सूल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोक डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, पिलीन, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सेल वॉल की, ठीक है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में अभी हमने डायग्राम देखा, उसमें हमने सेल वॉल, राइबोसोम, कैप्सूल, फिम्ब्रिया, फ्लैजिला, ये सारी चीज़ें दे दी, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो हम जो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल सेल का, वो है सेल वॉल, ठीक है।
सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। मैंने अभी आपको बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया था, ठीक है, डायग्राम बताया था, उसमें मैंने आपको 3 लेयर बताई थी, ठीक है। 3 लेयर में हमारी जो बीच की लेयर होती है वो कौन सी होती है? सेल वॉल, ठीक है। बीच की होती है कौन सी? सेल वॉल। और बाहर की होती है कौन सी हमारी? ठीक है, बाहर की, अंदर की होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर हमारा होता है कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल। तो बीच में क्या प्रेजेंट है? हमारी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और ये हमारा कैप्सूल है। सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, विच गिव डेफिनेट शेप टू द सेल। ये हमारी जो सेल है उसको क्या कर रहा है? एक स्ट्रक्चर दे रहा है, एक शेप दे रहा है, ठीक है। थिकनेस इसकी कितनी होती है? 10 to 25 नैनोमीटर। मैंने आपको भी बताया, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हमारी सेल वॉल जो होती है वो ग्राम नेगेटिव में और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनमें डिफरेंट होती है, ठीक है। तो 10 to 25 होती है इसकी थिकनेस सेल वॉल की, बट ये जो है पॉजिटिव में थोड़ी चेंज हो सकती है और नेगेटिव में थिन हो सकती है या थिक हो सकती है, ठीक है। ये तो 10 से 20 या 10 से 15 ऐसे हो सकती है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे। Cell wall of bacteria contain peptidoglycan, also known as murin, consist of sugar and amino acid, ठीक है। यानी कि हमारी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव में भी प्लस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी किससे मिलकर बनी हुई होती है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंटेन पेप्टिडोग्लाइकोन, जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूरिन भी कहते हैं, जो कि शुगर से और अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, क्लियर है। फंक्शन क्या होते हैं सेल वॉल के? इट इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ठीक है, ये इन्वॉल्व होती है किसमें? ग्रोथ में और सेल डिवीजन में। जो अब बैक्टीरिया सेल का जो है वो ग्रोथ आता है उसका सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मैंने अभी बताया था आपको कि जो बैक्टीरिया जो है हमारा वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो इसमें सेल डिवीजन जो है वो बाय बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, ठीक है। इट गिव शेप टू बैक्टीरिया, ये एक शेप दे रही है हमारी बैक्टीरिया को, ठीक है। गिव प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि बाहर से जो भी टॉक्सिन वगैरह आएगा उन सबको हमारे जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उससे क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, बाहर से बचा रही है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को, ठीक है, हमारे नहीं बैक्टीरिया के, ठीक है। इट कैरीज बैक्टीरियल एंटीजन दैट आर इम्पोर्टेंट इन वायरुलेंस एंड इम्यूनिटी, यानी कि ये क्या करती है? बैक्टीरियल एंटीजन को ले जाने का काम करती है। बैक्टीरिया के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको ले जाने का काम करती है, यानी कि हमें जब इन्फेक्शन होता है कोई तो फॉरेन पार्टिकल कोई एंटीजन हमारे अंदर इंटर करेगा तो ये क्या कर रहा है? इम्यूनिटी में हेल्प करता है, यानी कि जैसे ही वो बैक्टीरिया हमारे अंदर आएगा वो एंटीजन हमारे अंदर डालेगा, हमारी क्या इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी जो होगी वो एक्टिव होगी और हमारे उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उससे झगड़ा करने के लिए, ठीक है। अब मैंने अभी बताया आपको डिफरेंट इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंट हो सकती है। अब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बारे में कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो कैसी होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल जो है वो कैसी होती है, ठीक है। डिफरेंट होता है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की सेल वॉल दोनों में। अब ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल जो होती है वो मल्टी लेयर होती है और मोर कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। डायग्राम में देखते हैं जैसे कि सॉरी, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो होती है वो मल्टी लेयर होती है, यानी कि आपको दिख रहा होगा इसमें लाइपोपॉलीसेकेराइड है, आउटर मेम्ब्रेन है, लाइपोप्रोटीन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये सारी लेयर जो आपको दिखाई दे रही है मल्टी लेयर, यानी कि इसमें बहुत सारी लेयर होती है। देन किससे? ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल से, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, ना ही उसमें लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है, ना ही आउटर मेम्ब्रेन होती है, बस उसमें क्या होता है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है। तो इसको थीन इसीलिए कहा गया है क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन इसका क्या है? थीन है, ठीक है, ये थीन होती है। देन किससे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल से। कितनी होती है? साइज इसकी होती है 8 to 12 नैनोमीटर, ठीक है, 8 to 12 नैनोमीटर या फिर माइक्रोमीटर जो है इसकी सेल वॉल की साइज होती है। देन किससे? पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल से, क्योंकि उसकी क्या होती है? थिक होती है। थिक इसलिए होती है क्योंकि उसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो थोड़ी मोटी होती है। किससे? ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया से, क्योंकि इसकी क्या है? ये पतली है और ग्राम पॉजिटिव जो है उसकी लगभग इतनी होती है, ठीक है। अब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर
थीन एंड कंपोज्ड ऑफ 10% सेल वाल। ठीक है, जो हमारी सेल वाल जो होती है पूरी, इस सेल वाल में केवल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कितनी बनी होती है, 10%। मैंने आपको बताया था अभी सेल वाल जब बता रही थी कि सेल वाल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव की जो है वो केवल 10% ही होती है। बाकी की 90% जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि सेल वाल जो है उसका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो सेल वाल का 90% बना हुआ होता है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा अपने को क्या देखना मिलता है, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन, और ग्राम नेगेटिव में हमें क्या कितना 10% ही उसका देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी। लाइपोप्रोटीन की बात करें तो ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है किसका, ग्राम नेगेटिव सेल वाल का। कहाँ है हमारा लाइपोप्रोटीन, ये रहा। ठीक है, तो ये लाइपोप्रोटीन जो है मोस्ट एबंडेंट, यहाँ पे क्या होता है कि सारे प्रोटीन जो आके यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, लाइपोप्रोटीन में ये हमारा पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ये सारे लाइपोप्रोटीन जो है कि वो छोटे छोटे प्रोटीन में डिवाइड होकर यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस में रहेंगे। ठीक है, वो भी अभी आगे देखेंगे। आउटर मेम्ब्रेन हमारी, यानी कि आउटसाइड द थीन लेयर प्रोटेक्ट मैनी टॉक्सिक कंपाउंड, यानी कि ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, डायग्राम देख लो पहले अच्छे से। ये क्या है, हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये हमारे प्रोटीन है, ये इसके बीच में यानी कि हमारा जो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम क्या कह रहे हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा क्या है, लाइपोप्रोटीन है। ये हमारी बाहर की आउटसाइड क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, जो कि कोई टॉक्सिन वगैरह आते हैं तो अगर सेल वाल के इंटरनल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं तो ये आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव सेल वाल में, ये ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है उस टॉक्सिक कंपाउंड से क्या करती है, हमारे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को बैक्टीरिया के जो है क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, बाकी ये बाहर के आउटसाइड आउटर मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एंडोटॉक्सिन जो है वो कंस्टिट्यूट होता है इसका, लाइपोपॉलीसेकेराइड का जो एंडोटॉक्सिन होते हैं उन्हें लाइपोपॉलीसेकेराइड के बने हुए होते हैं। ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ये हमारी प्रेजेंट होती है, मैंने अभी बताया, जो कि कंपोज्ड होती है केवल सेल वाल की 10%। ठीक है, ये सारा पूरा डायग्राम है, ये सारी चीज़ें यहीं पे लिखी है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन आउटसाइड द थीन लेयर प्रोटेक्ट मेनी टॉक्सिक कंपाउंड, ये हमारी आउटर लेयर है जो कि टॉक्सिक कंपाउंड से जो है हमारे बैक्टीरिया की ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस मैंने बताया अभी, स्पेस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये हमारी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे भी स्पेस है, ये दोनों इन दोनों के बीच में है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है हम उसमें उसे क्या कह रहे हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सिक्रीट प्रोटीन आर कंटेन विद पेरीप्लाज्मिक, यानी कि सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं, जो कहाँ पे रहते हैं, इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस पे। ये मैंने अभी बताया, देखो ये प्रोटीन, छोटे छोटे प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, तो ये कहाँ हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, कहाँ आके कंटेन होते हैं, किससे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस पे। इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये न्यूट्रिएंट को, ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं, क्योंकि इस प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट भी होते हैं यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस पे, जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया के सेल को, जो सेल से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, किसका, प्रोटीन का या फिर न्यूट्रिएंट का। ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है इसमें प्रेजेंट होता है, ये हमने ऊपर की ओर देखा है, सबसे आउटर मेम्ब्रेन के सबसे अपर मोस्ट जो होता है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ एंडोटॉक्सिन ऑफ ग्राम नेगेटिव, यानी कि ये क्या है, जैसे ग्राम पॉजिटिव में एक्सोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव में और एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव में। ठीक है, तो एंडोटॉक्सिन जो होता है वो मोर हाईली होता है, जो बैक्टीरिया के लिए घातक होता है, जिसमें एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया जो है जब ग्राम नेगेटिव रिलीज करते हैं तो ये मोर घातक होता है पेशेंट के लिए देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन रिलीज कर रहा है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन रिलीज कर रहा है, तो इन दोनों में से एंडोटॉक्सिन यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो सिक्रीट कर रहा है वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होगा। ठीक है, उससे हमें फीवर हो सकता है। ये कब होगा, एंडोटॉक्सिन जो है वो सीक्रेट कब होगा, जब वो बैक्टीरिया जो है वो डाई हो जाता है उसके बाद। ठीक है,
लिपोपॉलीसेकेराइड में अब ये जो है एंडोटॉक्सिन जो है वो रिलीज करता है। लिपोपॉलीसेकेराइड में लिपिड ए और ओ एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि अटैच होता है पॉलीसेकेराइड से। लिपिड ए जो है वो पॉलीसेकेराइड से अटैच होता है। ये पॉलीसेकेराइड क्या कर रहा है, लिपोपॉलीसेकेराइड हमारा एंडोटॉक्सिन से कॉन्स्टिट्यूट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट है। तो ये हमारे लिपिड ए जो होता है वो एंडोटॉक्सिन का सिक्रीट करता है, एंडोटॉक्सिन को सिक्रीट करता है। किसके अंदर, लाइपोपॉलीसेकेराइड के अंदर। लाइपोपॉलीसेकेराइड के अंदर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसेकेराइड का जो है वो लिपिड ए जो है वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है, और वो लिपिड ए हमारा क्या करता है, एंडोटॉक्सिन के सिक्रीशन का काम करता है, जो कि मोर हार्मफुल होते हैं देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वाल जो सिक्रीट करती है उससे, ठीक है। ओ एंटीजन रिएक्ट विद देयर स्पेसिफिक एंटीबॉडी, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड में ओ एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिएक्ट विद देयर स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी कि जैसे ही फॉरेन पार्टिकल अभी अपने अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा, किसी पेशेंट के अंदर एंटीजन आएगा, एंटीबॉडी क्या होगी, एक्टिव होगी और उसके साथ रिएक्शन होगा और एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव सेल वॉल के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के बारे में, ठीक है। सेम इज है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें सारी चीज़ें जो है ये नहीं होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसकी साइज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। अब हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की। सेम एज ग्राम नेगेटिव है, बस डिफरेंस इतना सा है कि वो थिन होती है। तो ये थिक होती है। थिक क्यों होती है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है इसकी मोटी होती है। अभी हमने प्रीवियस डायग्राम जो देखा था उसमें इस लेयर को हमने छोटा देखा था, ठीक है। तो वो थिन होती है क्योंकि इसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर उसकी थिन होती है, और ये थिक होती है क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो थिक होती है। ये पूरा इसी का बना हुआ होता है। उसमें हमने आउटर मेम्ब्रेन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस ये सब देखा था, जो सब इसमें नहीं होता है, ठीक है। थिक होती है, कितनी थिक होती है, 30 to 14 नैनोमीटर जो है इसकी जो है वो साइज होती है, ठीक है। 90% ऑफ सेल वॉल, उसमें हमने देखा था कि वो जो है पूरी सेल वॉल का केवल 10% था। ये 90% यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, हमारा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ टिकोइक एसिड, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे टिकोइक एसिड, उसमें हमने लाइपोपॉलीसेकेराइड देखा था, ठीक है। इसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ऊपर सबसे टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। टिकोइक एसिड क्या करता है, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ टिकोइक एसिड, पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल एंड रिबिटोल। यानी कि ये पॉलीमर है किसका, ग्लिसरॉल का और रिबिटोल का, जो कि एक फास्फेट ग्रुप का है, ठीक है। पूरा एक फास्फेट ग्रुप होता है, उसमें ग्लिसरॉल और रिबिटोल जो है वो पॉलीमर होता है और वो क्या बनाता है, टिकोइक एसिड, ठीक है। हेल्प इन एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन, जैसे उसमें लिपोपॉलीसेकेराइड में हमारा लिपिड ए और ओ एंटीजन प्रेजेंट था, जो कि एंटीजन जब इंटर होता है तो वो रिएक्शन करता है एंटीबॉडी से। उसी प्रकार इसमें भी है कि टिकोइक एसिड जो प्रेजेंट होता है इसमें एंटीजन होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम एंटीबॉडी से रिएक्शन करवाएंगे तो ये टिकोइक एसिड में जो एंटीजन प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करेंगे हम कहाँ पे, टिकोइक एसिड में, ठीक है। उस एंटीजन को डिटरमाइन करेंगे कहाँ पे, टिकोइक एसिड के में, क्योंकि टिकोइक एसिड में ही वो एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है बैक्टीरिया का, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डायग्राम है इसका, ये हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, ये हमारा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है और इसमें केवल ये टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। बस ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में ये इतनी ही सारी चीज़ें हैं, बाकी का सारा स्ट्रक्चर जो है वो ग्राम नेगेटिव में होता है। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। तो एक्सोटॉक्सिन जो है वो कौन रिलीज करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये तो हमारा हो गया ओवरऑल मार्फोलॉजी के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में भी हमने पढ़ लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इनके नोट्स बना लीजिए और पढ़ते रहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप किसी वैकेंसी के भरोसे मत रहिए, ठीक है। आप अगर मेन एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आप आपकी एग्जाम के लिए वेट ना करें, अभी से आप तैयारी शुरू कर दो। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दोगे तो आपके मोस्ट ऑफ टॉपिक जो है वो एग्जाम तक कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमने क्या क्या डिफरेंस देखा है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं साइज की। सबसे पहले तो हमने इसकी साइज में डिफरेंस देखा, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है, 30 to 40 nm, और हमने देखा था कि ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया है सॉरी उसकी जो है वो सेल वॉल जो है उसकी साइज कितनी होती है, 8 to 12 nm, ठीक है। तो ये हो गया साइज के बारे में।
ठीक है। अब इसकी साइज जो है वो थिक क्यों होती है, क्योंकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो बड़ी होती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा बनी हुई होती है, लगभग 90% ऑफ सेल वॉल, और इसकी थिन होती है क्योंकि 10% ऑफ सेल वॉल की बनी हुई होती थी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ये क्लियर है। उसके बाद अगर हम, मैंने आपको पहले बताया था कि ग्राम स्टेनिंग हम करते हैं, और उसके बाद उसके द्वारा हम इन बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। एक तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं शेप के द्वारा कि ये बैक्टीरिया है तो ये शेप हो सकता है, बट हम इनको देखेंगे कैसे कि ये ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो उसमें स्टेनिंग में हम जो है बहुत सारे रिएजेंट यूज़ करते हैं। जब हम ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से रिएजेंट जो है हम यूज़ करते हैं। अभी बस मैं कलर बता देती हूँ कि कौन सा कलर जो है वो शो होता है जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। तो जो हमारा ग्राम पॉजिटिव जो होता है वो हमको दिखाई देगा कैसा, पर्पल कलर का। कैसा दिखाई देगा, पर्पल कलर का। और हमारा जो हमारे ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो कैसा दिखाई देगा, पिंक कलर का, ठीक है। कैसा दिखाई देगा, पिंक कलर का। ग्राम पॉजिटिव दिखाई देगा आपको पर्पल कलर का। साइज भी हो गई, कलर भी हो गई। अब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हमने पढ़ी थी, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हमने अभी पढ़ी जस्ट, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, तो आपने अभी इसमें क्या देखा कि ये थिक होती है और ये थिन होती है, ठीक है। अभी मैंने बताया भी है डायग्राम में आपको कि ये थिक होती है और ये थिन होती है, और इसीलिए इसकी साइज में जो है वो डिफरेंस होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस हमने पढ़ा। पेरीप्लाज्मिक स्पेस किस में प्रेजेंट है फ्रेंड, पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है हमारा प्रेजेंट होता है किस में, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और एब्सेंट होता है किस में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हो गया। लिपोपॉलीसैकेराइड हमारा किस में प्रेजेंट होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड हमने अभी पढ़ा, वो किस में प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, वो हमारा प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। ये इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, लाइपोपॉलीसैकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, कलर इसका पर्पल पिंक होता है, साइज इसकी 30 to 40 nm और 8 to 12 nm होती है। और हमने इसमें क्या देखा, टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड हमारा प्रेजेंट होता है किस में फ्रेंड्स, ग्राम पॉजिटिव में हमारा प्रेजेंट होगा और इसमें एब्सेंट होगा, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सोटॉक्सिन, और ग्राम नेगेटिव क्या रिलीज करता है, एंडोटॉक्सिन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन नहीं, हमारा सेल वॉल हो गया है, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल ओवरऑल कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको इसके डिफरेंस के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। मैंने मेरा 100% इसमें दिया है, आप भी अपना 100% दीजिए, ठीक है। पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है, और आगे बढ़िए। और उसके बाद इसकी ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, केवल हमने सेल वॉल पढ़ी है। इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे इसके सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो और इसका पीडीएफ जो होगा हमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा MLT एजुकेशन पॉइंट पे, और MLT एजुकेशन पॉइंट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम। आप लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो उससे हम मोटिवेट होते हैं, हमारा जो है वो, और हम ज़्यादा उत्साह हमारे खुद में आता है समझाने का आपको, ठीक है। और उसके अलावा आपको किसी टॉपिक में अगर डिफ़िकल्टी हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। थैंक यू।